करो, न्याय करो, न्याय करो। जिनको आज मास्टर होना चाहिए, सम्मान की नौकरी होना चाहिए, वो अपना मंगलसूत्र बेच करके आज इको गार्डन में छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि पेट में बच्चे लेकर के आकर के आंदोलन। सरकार सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा दलित होने के नाते हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय करे कि आज 22 डेट लगभग हो चुके हैं, 22 डेट पे एक भी डेट पे सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुंचा है। भेदभाव कर रही है सरकार, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। हम सर इस भर्ती से इतने पीड़ित हैं कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड आउट ऑफ स्ट्रांग भी नहीं है, एनी हाउ जीवन चलता है। ये भर्ती आज से नहीं हम लोगों को परेशान करके रखी है, ये 2018 की भर्ती है। हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, लेकिन लिस्ट में ना जब से नाम नहीं है तब से हम लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जो है मायूस भी होते हैं, आंदोलन करते हैं, और नहीं तो हमारे बहनों को कपड़े भी फाड़े गए, एक बहन के जो है हाथ भी टूटे। घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, वो मना करते हैं, लेकिन हमारी नौकरी हमारा मान सम्मान है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हम मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आवाज़ का घेराव करा और आज उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आवाज़ का घेराव करा। इनका कहना है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने भी माना था, उसके बाद डबल बेंच हाईकोर्ट का भी फैसला आया, लेकिन ये अभी भी मायूस हैं। इनसे बात करेंगे। ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस इनको डिटेन करके इको गार्डन ला रही है। क्या नाम है आपका? सर मैं ब्रजेश कुमार, गोरखपुर जिले से। हम सर इस भर्ती से इतने पीड़ित हैं कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड आउट ऑफ स्ट्रांग भी नहीं है, एनी हाउ जीवन चलता है, और मेरी ही उम्र 40 ईयर हो गई। और इसके पहले मेरा एक भाई है, सिस्टर हमारी है 30 साल की। हमारे पे डिपेंड है कि इसका भैया का नौकरिया लग जाए, शादी हो जाए तो हमारा भी कर देंगे बढ़िया से। अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं सर नहीं, इस भर्ती से बहुत परेशान हम। कई मतलब प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। एनी हाउ आते हैं खाली, जब अब क्या बताएं सर कैसे हम आते हैं। घर वाले भी आपके ऊपर डिपेंड है? एकदम डिपेंड है, पूरी फैमिली, ऑल फैमिली 5 लोग हैं, हमारे पे ही डिपेंड है। मैं बड़ा लड़का हूँ घर का, वो तो एनी हाउ जब होता है यहाँ तो हम चले आते हैं, लेकिन बहुत झेल रहे हैं कष्ट। मानसिक तनाव है इस चीज़ को लेकर? एकदम मेंटल डिस्टर्ब है सर। अभी मुझे सब भर्ती किए थे भैया, अभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल में गिर गया था। इतना लो हो जाता है बीपी, सोचते हैं इस भर्ती से बहुत हम परेशान हैं सर। देखिए क्या हालात हैं भर्ती के। 2018 में भर्ती आई थी। इनका कहना है हमारा पेपर अच्छा हुआ था, जनरल कैटेगरी में हम पास थे, लेकिन हमारा आरक्षण छीना गया और हम पिछड़े और दलित समाज से इस वजह से हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई। हमारी जगह पे दूसरे अभ्यर्थी जो हैं वो 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई। और इनका कहना है कि देखिए 40 साल उम्र हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, मेरी बहन है 30 साल की, मेरे भाई हैं, वो सोचते हैं कि भैया की शादी हो जाएगी, भैया की नौकरी लग जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी, भैया की शादी हो जाएगी। क्या हालात घर पे गुजर रहे हैं, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित मौर्य नाम है मेरा। कहाँ से आए अमित जी? मैं रायबरेली ज़िले से आया हूँ। देखिए ये हालात बनने का कारण है, ये भर्ती आज से नहीं हम लोगों को परेशान करके रखी है। ये 2018 की भर्ती है। हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, लेकिन लिस्ट में ना जब से नाम नहीं है तब से हम लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, वहाँ से जीते, सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता। डबल बेंच में जीतने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हमें सरकार नौकरी दे देगी, लेकिन सरकार है कि एक साजिश के तहत हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट फंसा दी। अब आप बताइए, हम एक साधारण फैमिली से, गरीब फैमिली से आने वाले लोग कैसे रोज़ हम आके यहाँ सड़कों पे लाठियाँ खाते हैं, घसीटे जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह बसों में ठूस के भर दिया जाता है, गालियाँ सुनते हैं, यही पुलिस अधिकारी गालियाँ देते हैं, पैरों से मारते हैं कि मीडिया में दिखे ना, अंदर अंदर मारते हैं। ये हालात हैं हम लोगों के। ओबीसी एससी समाज के बच्चों के ये हालात हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद भी किसी तरीके से किसी ने ज़मीन गिरवी रखा, किसी ने गहना गिरवी रखा, उसके बाद उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पास किया, उसको उम्मीद ये थी कि हम नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी है कि मिलती नहीं। इतने दिन हो गए, मतलब 5 साल, ये कोई मामूली समय नहीं है। जिसका समय 5 साल गया उसकी आत्मा से पूछिए कि क्या होता है। ये नौकरी भले दे देंगे लेकिन हमारा समय वापस कभी नहीं कर सकते हैं। जो जिस हालात से हम लोग गुजरे हैं। अब बताइए कि हम लोग इतनी खुशी थी डबल बेंच में करने आदेश आने के बाद कि अब सरकार हम लोगों को नियुक्ति दे देगी, जो भी हम लोगों ने संघर्ष किया भूल जाएंगे, लेकिन एक साजिश के तहत हम लोग को सुप्रीम कोर्ट फंसा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में फंसाई, चलो ठीक है, वहाँ सरकार फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है, बाकी पिटिशनर है, हम लोग थर्ड पार्टी। अब हम लोग थर्ड पार्टी, नौकरी की ज़रूरत हमको है, सरकार
वहाँ जाके पैरवी नहीं करती। अगर सरकार एक दिन जाके वहाँ अर्जेंसी लगा दे और कह दे कि ये मामला इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए, तो वहाँ कोर्ट सुन लेगी। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा दलित होने के नाते हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय करे कि आज 22 डेट लगभग हो चुकी है, 22 डेट पे एक भी डेट पे सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुँचा है, वहाँ की जाके केस मेंशन करा लें। अब बताइए, हम लोग हर डेट पे जाते हैं, यहाँ से पूरे पूर्वांचल से लेके पूरे उत्तर प्रदेश 75 ज़िले से, अलग अलग ज़िले से लोग हैं, जाते हैं, खर्चा लगा के जाते हैं। बताइए, डेट जब लगती है ना सीट हो पाती है, ना हमारे पास बस का 1000 रुपये किराया है, किस तरीके से ट्रेन में धक्के मुक्के खा के पूरी रात जाते हैं, पूरे दिन वहाँ भटकते हैं, एडवोकेट के यहाँ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो पता चला नंबर ही नहीं आया, पता चला केस मेंशन करवाने जाते हैं तो जस्ट 3 महीने बाद की डेट लगा देते हैं। अब बताइए, अगर ये चीज़ सरकार अगर चाह ले कि हम वहाँ जाके केस मेंशन कराएं, सुनवाई करा दें, तो महीने भर केस नहीं चलेगा, ये गारंटी है। 1 से 2 डेट का ये मामला है, लेकिन 1 साल बीत गए और सिर्फ रीज़न इसका है कि वो अपने चहेते लोगों को बाहर नहीं करना चाहती और हम पिछड़े दलित समाज के हैं, इस वजह से सरकार ऐसा अन्याय कर रही है। आज 1 साल हो गया, मजबूरन हम लोगों को 1 साल बाद सड़कों पे फिर से आना पड़ा, हम लोगों को फिर से लाठियां खानी पड़ी, फिर से घसीटे गए, फिर से बसों में ठूसे गए, फिर से गालियां खाई। अभी कल हम लोग शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने गए थे, तो हमारे विभाग के मंत्री, उनके पास यही हम लोग अपील करने गए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी लगवाइए, लेकिन वहाँ शिक्षा मंत्री मिले नहीं। वहाँ फिर हम लोगों को गालियाँ मिली, लाठियाँ मिली, फिर घसीटे गए। आपने कवर किया था, कल देखा होगा किस तरीके से बर्बरता हुई हमारी बहनों के साथ, हम लोगों के साथ, सारी वीडियोस हैं। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री मिले नहीं। हमारा प्रमुख वो जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, उनसे हम लोगों की वहाँ डेलीगेशन मुलाकात करने गया और हम लोगों को ही वहाँ टार्चर किया जा रहा था, हम लोगों को धमकी दी जा रही थी, मुकदमे कराने की धमकी दी जा रही थी। डेट नहीं लगवा, कहें नहीं लगवाएंगे डेट, जो करना करो जाके, जितना तांडव बचाना। बताओ क्यों नहीं करोगे? हम भी सरकार का हिस्सा हैं। सरकार किसी एक की नहीं होती है, सरकार सबकी है, चाहे वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। और फिर आपके साथ OBC SC समाज का अगर व्यक्ति नहीं जुड़ा होता तो आप कुर्सी पे नहीं बैठे होते। सब आपका हिस्सा है, पूरा प्रदेश आपका हिस्सा है, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये रायबरेली से आते हैं, परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में हम 3-4 भाई हैं, बहन नहीं है। हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। एक हम ही हैं जो B.Ed किए हैं, B.Ed करने के बाद टेट, सुपर टेट, कोचिंग, हर चीज़ हमने किया, पास किया। परिवार में ये था कि एक लोग को नौकरी मिलेगी, परिवार की कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन क्या हालात हैं इस वक्त? दुर्भाग्य है, बस वही थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, उसी से काम चलता है बस। और हमारे यहाँ कोई और जरिया नहीं है। आते हैं यहाँ प्रोटेस्ट में, घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, वो मना करते हैं, लेकिन हमारी नौकरी, हमारा मान सम्मान है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हम मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। बिना नौकरी के लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे घर वाले मना करें या कोई मना करे। हमने मेहनत की है, हमने पढ़ाई की है, हमने संघर्ष किया है, 5 साल में लाठियाँ खाई है, गालियाँ खाई है, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। हम इसके लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पैरवी करेगी। ये भर्ती और ये आंदोलन आज से नहीं हुआ। एक्चुअली भर्ती 2018 में आई थी दिसंबर में, जिसका 6 जनवरी को पेपर होता है। उसके बाद मामला जो है न्यायालय में चला जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो है जजमेंट आता है। उसमें जो है 67 से 867 की लिस्ट आती है, जिसमें जनरल और OBC के बीच महज 0.4 के अंदर पूरा यानी 27% जो है सीटों को दिखाया गया। उसी समय हमको डाउट हो जाता कि हमारे आरक्षण में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। हम लोग रोड पे आते हैं, लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो हम लोगों का भविष्य को बर्बाद करते हुए अपने एक जातिवादी लोगों को भरने के लिए सीधे सिरे से नकारे खारिज कर देते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं। तमाम हम लोग जो है जगह जगह आंदोलन करते हैं, हम लोग जो है मायूस भी होते हैं, आंदोलन करते हैं, और नहीं तो हमारे बहनों को कपड़े भी फाड़े गए, एक बहन के जो है हाथ भी टूटे, और हमारे एक भाई ने आहत होकर के एक गोमती नदी में छलांग भी लगाई। ऊपर वाले की किस्मत से जो बच गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिद्दी, ये सामंतवादी और एक मनुवादी तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने सिरे से भी नकार दिया। तब हम लोग जो है पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, जो माननीय योगी जी का बनाया हुआ आयोग है। पता चलता है कि वहाँ जो है आरक्षण में बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन देखिए बेशर्मी तो तब हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर जो है हमेशा लाठियाँ चलती जाती है। तब जाके उस समय रमाबाई पार्क में गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो है यहाँ पे आता है, मंच लगा होता है, वहाँ हम लोग विरोध करते हैं।
तब उनको लगा कि नहीं इसमें जो है कुछ न कुछ है। उसी समय फिर एक कमेटी मुकुल रोहतगी के बनाया जाता है, मीटिंग होता है, उसमें पता चला कि आरक्षण की गड़बड़ी हो। तमाम जगह जगह पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ये बताएगा कि नहीं हमने पिछड़े दलितों के साथ जो भी विसंगति की है उसके उपलक्ष्य में एक 6800 की लिस्ट आती है। देखिए, एक तरफ चुनाव के टाइम में हमारे पिछड़े दलितों को गुमराह करके हमारा वोट लेते हैं, दोबारा ये सरकार बना लेते हैं। उसी समय जिस समय आचार संहिता का बहाना बना करके हम लोग अपने घरों में और अपने जो है मोहल्ले में हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाए, चलो हमारी गई हुई हमारी मान सम्मान वापस आया। लेकिन एक साजिश के तहत जो अचयनित, जो हमारे जगह जो अचयनित होना चाहिए, जो हमारे जगह पर पिछले 5 सालों से सैलरी उठा रहे हैं 60 से 65 हज़ार करीब अप्रॉक्स, उनके द्वारा सरकार द्वारा माननीय हाई कोर्ट का पहले बार सिंगल बेंच का जजमेंट आता है, उसमें हम लोग की जीत होती है। डिवीजन बेंच का आदेश होता है 13 अगस्त 2024 को, उसमें भी जीत होता है कि नया बेसिक शिक्षा नियमावली 1984 के तहत आरक्षण, ताकि इनको जो है दोबारा क्वेश्चन लिस्ट को क्वेश्चन करके नई लिस्ट बनाई जाए ताकि पिछड़े दलितों को जो है न्याय संगत न्याय हो। लेकिन एक साजिश के तहत और एक तरफ देखिए हमारे पिछड़े दलितों के साथ हो क्या रहा है। एक तरफ यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आ जाता है कि हम पिछड़े दलितों के साथ में हैं, माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के साथ में तमाम वाहवाही लूटी जाती है। शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह लोधी जी यहाँ करते हैं, हमारे केशव चाचा भी करते हैं कि हमारे जो है पिछड़ों के साथ जो है न्याय हुआ है। लेकिन महज कहने के लिए उसके बावजूद जनरल अभ्यर्थी को एक साजिश के तहत जो है चयनित होना चाहिए, उनको भेज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में, देखिए न्यायपालिका को ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन विडम्बना देखिए जहाँ अवैधों को बाहर करना चाहिए उनको ना बाहर करके हम लोग को जो है स्टे लग जाता है। और तभी से पिछले एक साल में 13 अगस्त 24 एक साल से ऊपर हो गए, करीब 22 डेट भी लग गए, आज भी डेट था लेकिन जो है अनलिस्टेड हो गया। और कई बहनें ने तो हमारे मंगलसूत्र तक बेच दिए ताकि हमें मान सम्मान मिलेगा, दोबारा हम मंगलसूत्र बनवाएं। यही मोदी सरकार हैं, कहते कि फला सरकार आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र तो साहब आपने छीना है, हमारे बहनों का छीना है। जो जिनको आज मास्टर होना चाहिए, सम्मान की नौकरी होना चाहिए, वो अपना मंगलसूत्र बेच करके आज इको गार्डन में छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि पेट में बच्चे लेकर के आकर के आंदोलन, और उसके बदले में जहाँ हमको सम्मान मिलना चाहिए वहाँ सिर्फ अपमान मिलता है, घसीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। एक तरफ जो बेहुदा शिक्षा मंत्री जो हमारा हक अधिकार जो मौजूदा अधिकारी है, कल ही हम लोग मीटिंग करके आए हैं, वो अधिकारी कहता है तुम्हें जितना जो करना है कर लो, हम एक भी कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे। आज आप लोग केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने गए थे, संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के घर का आप लोगों ने घेराव करा था। अधिकारी कह रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे पैरवी, जो करना हो कर लीजिए, जितना हुड़दंग करना हो कर लीजिए। जब तक नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग यहीं लखनऊ की धरती पर किसी न किसी अधिकारी मंत्री के यहाँ हम लोग जाते रहेंगे। अब भाई हम लोग पिछड़े दलित होने का दंश झेल रहे हैं। इससे पहले 68,500 की भर्ती आई थी, उसमें 6,000 जनरल लड़के बाहर हुए थे। सिर्फ एक दिन इको गार्डन आए थे, उनको शाम को बुला के मंत्री जी ने मिठाई भी खिलाया, उनको नियुक्ति पत्र दिया शाम को बुला के। अब सोचिए 5-6 साल से हम लोग यहाँ पूरे लखनऊ की सड़कों पे लाठियाँ खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इको गार्डन में आके इसे डाल दी, दिन में बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनरल लड़के एक दिन आए इको गार्डन बैठे, उनके नियुक्ति हो गई 6,000 लड़कों की। भेदभाव कर रही है सरकार, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रही है सरकार। हम लोग यहाँ 5 साल से इतना पीड़ित हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अब गांव के क्या हालत, घर के तो बहुत हालत गड़बड़ है, और गांव वाले मज़ा भी लेने लगे हम लोगों के। भाई वो सब कहने लगे हैं कि ये सरकार अब मनुवादी है। आप लोग यानी OBC SC को तो चुनाव का लॉलीपॉप दे दी है। अब चुनाव में तुम लोगों की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को हम लोगों की लिस्ट आई है 6800 की, उसके बाद वो लॉलीपॉप था। अब सरकार तुमको नहीं देगी, OBC SC को कोई भाव नहीं देती सरकार, वो कहने के चुनाव का समय है बस। 69 शिक्षक भर्ती में
जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग घोटाला स्वीकार कर चुका हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री खुद घोटाला स्वीकार कर चुके, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच डबल बेंच घोटाला स्वीकार कर चुकी। डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को अपना आदेश दिया। उस आदेश में सरकार को ये निर्देशित किया गया कि सरकार 3 महीने में लिस्ट को रिविट करे और जो बच्चे पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो बेसिक शिक्षा विभाग है, इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस भर्ती में घोटाला किया। वो अधिकारी पिछले 5 साल से आज भी उसी विभाग में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने उन लोगों को घोटाला करने के इनाम स्वरूप प्रमोशन दिया है। वो लोग आज भी बाकायदा विभाग में रह के काम कर रहे हैं, उल्टे हम लोगों को धमकाने का काम भी करते हैं। हम लोग कल भी बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मिले। मुझे बताने में शर्म लग रही है, हम लोग जिस उच्च अधिकारी से मिले उनकी जो भाषा थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, हमने सिर्फ उनसे सिंगल मांग की थी कि प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सर आप इसमें अर्जेंसी लगवा दीजिए जिससे हमारा प्रकरण सुना जा सके। उन्होंने कहा कि आप लगवाइए, अपने स्तर से प्रयास कीजिए। हमने बताया सर हमने दर्जनों बार केस को मेंशन कराया है, हमने अर्जेंसी भी डाली है जिसमें कोर्ट ने 3 महीने की डेट दे दी गई, आप सिर्फ एक और अर्जेंसी लगा के सुनवाई करवा दीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग अर्थात सरकार का सीधा स्टैंड ये था, हम ना ही अर्जेंसी डालेंगे ना ही सुनवाई करवाने का प्रयास करेंगे। कोर्ट जब हमें कॉल करेगा तब हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी जो बात रखनी होगी रखेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। हम आखिरकार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो आपने किस न्यायालय से परमिशन ली थी कि हम ओबीसी एससी समाज के लोगों को नौकरी से वंचित करने जा रहे हैं? जब आपने घोटाला किया, अपने मनमाने तरीके से घोटाला भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कराया, तुमने अपने समाज के लोगों को वहाँ बैठाला। जब हम लोग पिछले 5 से 6 साल से आज दर की ठोकर खा रहे हैं, तो फिर आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने जिम्मेदारी से, इतने रूड बिहेवियर के साथ कैसे कह सकते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, हम अर्जेंसी नहीं डालेंगे? हम अब ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, आप ये बता दीजिए क्या ओबीसी एससी समाज के लोगों को इस सरकार में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप स्पष्ट रूप से बोल दीजिए कि हम आपको न्याय नहीं दे पाएंगे। हम सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही न्याय देंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, हम आपको न्याय नहीं देंगे। ठीक है, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी 2018 में ये भर्ती निकली थी और इन तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे घर वालों को उम्मीद थी, हमारा पेपर अच्छा हुआ था, हमें नियुक्ति मिलेगी और हमें सरकारी नौकरी मिलेगी और हमें विद्यालय मिलेंगे। लेकिन 2018 के बाद ये लोग अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। इनका आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, जिसको सरकार ने भी माना, जिसको हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी इनकी सुनवाई करी, उसके बावजूद इनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अब इनका कहना है हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय तक लड़ते रहेंगे। और तमाम जो लोग हैं उनके घर के हालात कैसे हैं ये भी आपने देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है और उनके आस में उनके छोटे भाई, उनकी छोटी बहनें रखी हुई हैं, कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। ये किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये आपके सामने है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।